myself Ujjwal Kumar. Welcome you all on the online platform of Formulator. Today I am going to introduce one subject, basic electronics, for third semester electronics communication engineering student and paper code 104301. तो आज हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिलेबस का देखेंगे किस मॉड्यूल में क्या पढ़ना है और जो हमारा बीईयू का जो सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें कौन से मॉड्यूल से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर होते हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के अंदर. देन आफ्टर वी हैव व्हाट रेफरेंस बुक. रेफरेंस के बुक के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सा रेफरेंस बुक आप फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट, one important thing I want to share with you. This is the important thing which I am going to share. आप फॉर्मुलेटर ऐप गूगल प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. उस फॉर्मुलेटर ऐप के अंदर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंप्लीट सब्जेक्ट को देख सकते हैं. वहां पे जाके आप कुछ डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं. जितने भी कोर्स अवेलेबल है उस फॉर्मुलेटर ऐप पर, उसको आप EMI पर भी परचेज कर सकते हैं. EMI की सुविधा भी यहाँ पे अवेलेबल है. तो आप उस फॉर्मुलेटर एप्लीकेशन पे क्या देखेंगे तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, कंप्लीट कोर्स भी आप ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं. 2 to 3 ईयर के जो प्रीवियस ईयर PYQ होते हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव प्लस कंप्लीट सॉल्यूशन, जितने भी क्वेश्चन है सारा का सॉल्यूशन आप वहां पे देख सकते हैं. कॉम्पिटिटिव कोर्सेज को भी आप देख सकते हैं. तो एक बार गूगल प्ले स्टोर से आप लोग इस फॉर्मुलेटर ऐप को डाउनलोड करके वहां पे उसको गो थ्रू कर सकते हैं. चलिए, तो ये तो था हमारा इंपॉर्टेंट बात. नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस. तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, बीइंग इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट और बीइंग इलेक्ट्रॉनिक फैकल्टी, आई वांट टू टेल यू दैट दिस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. इसको ध्यान आपको ये रखना है कि ये आपका कोर सब्जेक्ट है और ये कोर सब्जेक्ट आपको आगे भी हर जगह पे यूज होगा. competitive examination, either you can go through the GATE examination or engineering services examination after BTech, you will find this subject play an important role. यहाँ पे number of questions इस subject के अंदर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है. तो दो subject आपके लिए बहुत ही important इसमें होता है, एक ये basic electronics and next communication system. इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एग्जाम में जो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक एलिजिबिलिटी होता है, वो आप देखेंगे कि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मॉड्यूल. फर्स्ट मॉड्यूल में आपको पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है, डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल, फॉरवर्ड रिवर्स बायस, है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक है पीएन जंक्शन का, उसमें नी वोल्टेज क्या है, आइडियल पीएन जंक्शन क्या होता है, डायोड का कैपेसिटेंस क्या है, ब्रेकडाउन डायोड क्या है, डिफरेंट टाइप के डायोड, एलईडी वगैरह के बारे में पढ़ना है. तो इससे पहले आपको इसमें सबसे पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज सेमीकंडक्टर, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है ना. डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने वहां पे लेक्चर में बताया है. आप अगर ऐप पे जाएंगे और थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फोल्डर को टच करेंगे तो उसमें सब फोल्डर में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का एक फोल्डर मिलेगा, और जब आप उसमें लेक्चर खोलेंगे तो पहले लेक्चर के अंदर जिसमें सिलेबस इंट्रोडक्शन है, एंड देन आफ्टर विद द फर्स्ट लेक्चर आई हैव गिवन द definition of electronics, जिसमें मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर अंडर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और इन एयर, इसके बारे में हमने बताया. तो बेसिक डिफिनेशन बताया, देन सेमीकंडक्टर क्या होता है, फिर सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद हमारा पीएन जंक्शन क्या है, पीएन जंक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज वहां पे मैंने बताया है, डिस्कस किया है, तब जाके हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताए हैं वहां पे. तो कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक विथ डीप नॉलेज आप वहां पे देख सकते हैं, वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है. अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव में इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 हो सकते हैं. हाउ मेनी क्वेश्चंस? 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, 4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के अंदर हो सकते हैं. और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में इसमें से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट हो गया आपके लिए. इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो पीएन जंक्शन डायोड और उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद ब्रेकडाउन डायोड भी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको एवलांच और जेनर ब्रेकडाउन के बीच में डिफरेंस पूछेगा.
या पूछ सकता है आपको एग्जाम में। देन यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड और फोटो डायोड इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना है ना, बस इतना ही हमारा क्या है सिलेबस है। दिस इज ऑल अबाउट योर मॉड्यूल नंबर 1। नेक्स्ट इज योर मॉड्यूल नंबर 2, जिसमें आपको डायोड के एप्लीकेशन के बारे में जानना है, जिसमें रेक्टिफायर है विथ फिल्टर, रेक्टिफायर विथ फिल्टर। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव दो टाइप का होता है, सेंटर टेप और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है। उसका हमको रेगुलेशंस निकालना है, उसका रिपल फैक्टर क्या होता है, आरसी एलसी पाइप फिल्टर क्यों लगाते हैं, वाई फिल्टर इज नेसेसरी इन रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में फिल्टर की क्या जरूरत होती है। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन है क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग सर्किट और वोल्टेज मल्टीप्लायर, ये तीसरा एप्लीकेशन है। तो डायोड का क्लिपिंग और क्लैंपिंग सर्किट में कैसे यूज होता है, पॉजिटिव क्लिपर, निगेटिव क्लिपर, पॉजिटिव कैम्पलर, निगेटिव कैम्प, ये हमारा इसमें कैंपिंग सर्किट्स ये यूज होता है। तो क्लैंपिंग सर्किट्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्लिपिंग सर्किट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो उस वहां पे आप देखेंगे तो मैंने पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है ईच एंड एवरी टॉपिक का, और विथ न्यूमेरिकल ऑल्सो, न्यूमेरिकल भी वहां पे मैंने बताया, जो कि अलग फोल्डर में आपको वहां मिलेगा। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 3 पूछे जा सकते हैं, और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में यहाँ पे क्वेश्चन कितने 3 पूछे जा सकते हैं, इंक्लूडिंग 1 न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, वो आइदर न्यूमेरिकल आपका रेक्टिफायर से हो सकता है, और वो क्लिपर और क्लैंपर सर्किट से भी न्यूमेरिकल हो सकता है। तो न्यूमेरिकल यहाँ पे किससे हो सकता है, रेक्टिफायर से हो सकता है, या क्लिपर और क्लैंपर सर्किट से हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट यूनिट, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके इस सब्जेक्ट का, इंपॉर्टेंट क्या मॉड्यूल है। नेक्स्ट इज योर मॉड्यूल नंबर 3, इसमें आपको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। दो टाइप के बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। दोनों की वर्किंग आपको जाननी है, इसका कंस्ट्रक्शन जानना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जानना है। 3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, एंड देन आफ्टर डिफरेंट बायसिंग जो हम लोग करते हैं उसमें वो भी आपको जानना है, जिसमें बेस बायस है, इमीटर फीडबैक बायस है, वोल्टेज डिवाइडर बायस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वोल्टेज डिवाइडर बायस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर। देन लोड लाइन यू हैव टू स्टडी, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीमेंटल एनालिसिस यूजिंग हाइब्रिड मॉडल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपके पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम बात करें, शॉर्ट में लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से 4 पूछा जा सकता है, इंक्लूडिंग 2 न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक है, चलिए, तो ये ऑल अबाउट था आपका मॉड्यूल नंबर 3। नेक्स्ट इज योर मॉड्यूल 4, इसमें आपको सेकंड फैमिली मेंबर ऑफ ट्रांजिस्टर आपको देखना है, जिसमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, और इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऑपरेशन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद जेएफईटी पैरामीटर। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है, जेएफईटी एंड मॉसफेट। तो पहले आपको जेएफईटी के बारे में पढ़ना है, उसका ऑपरेशन, उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक, उसका पैरामीटर पढ़ना है, और जेएफईटी एम्पलीफायर के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो 3 टाइप के एम्पलीफायर होते हैं जेएफईटी में। ठीक है, तो वो आपको देखना है। नेक्स्ट मॉसफेट का इंट्रोडक्शन, ऑपरेशन, और मॉसफेट के कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में जानना है। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मॉसफेट हुआ, तो इसके भी पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको ऐप के ऊपर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फोल्डर में मिल जाएगा। आप अपने ब्रांच के फोल्डर में जाइएगा तो वहां पे ही अवेलेबल होगा। यहाँ से अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो 3 पूछे जाते हैं, और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में भी यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंक्लूडिंग 1 न्यूमेरिकल। इसमें जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो ड्रेन करंट निकालने को, जिसमें सॉकले इक्वेशन मैंने बताया, सॉकले इक्वेशन से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है अगर न्यूमेरिकल इसमें से इस मॉड्यूल से अगर देना हो तो। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मॉड्यूल 5, दिस इज द लास्ट मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल में आपको क्या देखना है, तो ऑप-एम्प के बारे में देखना है कि व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, एंड देन आफ्टर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, हम लोग इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ग्रुप में कैसे उसका यूज करते हैं, समर के रूप में उसका एप्लीकेशन है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, वो 2 वोल्टेज को सम करता है,
ठीक है ना, वो डिफरेंस भी निकाल के दे देता है, वो डिफरेंशिएट करता है किसी सिग्नल को इनपुट में एट द आउटपुट, किसी सिग्नल को इंटीग्रेट कर देता है। तो इसके बारे में हमको जानना है। उसके बाद फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में जानना है। तो ये हमारा मॉड्यूल हो गया एंड डिफरेंट मॉड्यूल होगा। अगर हम इसमें मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव में इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन 3 पूछा जा सकता है, और सब्जेक्टिव की हम बात करें तो सब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन 2 पूछा जा सकता है। सब्जेक्टिव में 2 से या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये इसके क्या हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। तो मैंने नंबर में बता दिया है, क्योंकि परसेंटेज के रूप में बताने से उतना क्लियर नहीं होगा, तो नंबर बता दिया है। तो ये मेरा मतलब कि अनुमान है, या फिर जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखे हैं वो उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बताया। हो सकता है कि ये कुछ नंबर अलग भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि सभी मॉड्यूल को इक्वली ध्यान देना है। सभी मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे भी, तो हर मॉड्यूल को एक बराबर एक हिसाब से पढ़ना है। न्यूमेरिकल को अलग से आपको तैयार करना है। सभी मॉड्यूल का अलग अलग जो न्यूमेरिकल है उसका हमने अलग फोल्डर वहां पे बनाया है। एक बार आप जरूर ऐप के ऊपर थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में जाएं, वहां पे एक फोल्डर होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको टच करें। वहां पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कुछ डेमो लेक्चर होंगे, उसको आप देख सकते हैं वहां पे विदाउट एनी कॉस्ट आप देख सकते हैं कुछ डेमो लेक्चर को। और अगर आपको अच्छा लगे तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर सिलेबस। और जितने भी मॉड्यूल हैं इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली बताया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि रेफरेंस बुक, कौन सा बुक हम फॉलो करें जिससे अच्छा हो, हमारा कंसेप्ट भी अच्छा हो, आगे भी हमको फायदा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमको फायदा हो। तो देखिए, अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम जो बीईयू का सेमेस्टर एग्जाम होता है, अगर उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जितने भी लेक्चर वहां अवेलेबल है ऐप के ऊपर, वहां से आप जा करके आप वहां नोट्स बना सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं। वो कंप्लीट आपके बीयू सेमेस्टर एग्जाम के सिलेबस के पैटर्न पर वो लेक्चर्स बने हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप आगे हायर नॉलेज लेना चाहते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का, क्योंकि ये आपका कोर पेपर है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, तो आप कुछ रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हैं। वो रेफरेंस बुक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। इसमें पहला आपका इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मिलीमन हेल्कियास, मस्ट रीड। ये बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन इस बुक को पढ़ने के लिए काफी पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये फॉरेन राइटर की बुक है और इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ होगा। जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं उससे टफ लैंग्वेज है, तो इसको पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, तब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ये बुक काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। जितना भी बुक मैंने लिखा है वो सारा इंजीनियरिंग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज योर सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा है। ठीक है। दूसरा, आप माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सेड्रा स्मिथ का ले सकते हैं। तीसरा, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट थ्योरी बाय रॉबर्ट एल बॉयलस्टेड, ये भी ले सकते हैं। और इन तीनों के अलावा ये फॉरेन राइटर का बुक है। अगर आप इजी लैंग्वेज में एक कंसेप्ट बिल्डअप करना चाहते हैं, इजी लैंग्वेज में एक कंसेप्ट बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आप ये नीचे वाला बुक ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट बाय जेबी गुप्ता। ठीक है। याद रखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव भी है, तो ऑब्जेक्टिव वाला बुक नहीं लेना है, जेबी गुप्ता का वो बुक लेना है जिसमें सब्जेक्टिव हो। ठीक है। तो मेरा ये सलाह होगा थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए, दो यू हैव अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, आपका अदर सब्जेक्ट भी है, लेकिन इस सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान देना है। तो आप थोड़ा समय निकाल करके अपने टाइम टेबल के हिसाब से समय निकाल करके सबसे पहले आप इस बुक को गो थ्रो करेंगे। आप इस बुक को गो थ्रो करेंगे, ये बुक आप ले लें और इसको गो थ्रो करें। पहले आप इस बुक को कंप्लीट स्टडी करें अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, देन आफ्टर आप इस बुक को क्या करें, फॉलो करें, इस बुक को फॉलो करें। तो ये तो आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा। इसको लाइब्रेरी में होने की चांसेस थोड़ी कम है, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का बुक आपको फर्दर भी आगे काम देगा। आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो इलेक्ट्रॉनिक का बुक आगे काम देगा, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। ये आप लाइब्रेरी से निकाल लें, दोनों बुक को रख के कॉमनली आप पढ़ सकते हैं। एक ये भी तरीका हो सकता है कि जो टॉपिक आप यहाँ से पढ़े हैं, समझे हैं, उसको एक बार इसमें भी आप देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सेमेस्टर और अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन।